ठीक है। हरियाणा के शेयर मीडिया चलती खड़ा भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो हम जुड़ गए भाई जंतर मंतर तय। आपने कल की रात की देखी होगी भाई वीडियो, जिसमें कि भाई जो पुलिस वाले हैं वे भाई महिला रेसलर के साथ कुछ भाई छेड़खानी भी हुई है। बता रहे हैं कुछ पुलिस वाले थे जो कि भाई बता रहे हैं भाई शराब भी पी रहे थे और यहाँ पर भाई जो सामान अंदर आने लग रहा था वो अंदर नहीं आने दिया। और कुछ बूझेंगे जो महिलाएं हैं जो जुड़ रही हैं, जो समर्थन में आ रही है महिला रेसलरों की। तो नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे जो काल का जो ऐसा दृश्य हुआ है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? कल रात जो घटना हुई है, हमने देखा कि कैसे खिलाड़ी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। यहाँ पे वो चारपाई लाने की मांग कर रहे थे, चारपाई लेकर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, चारपाई लाने से रोका गया। महिला खिलाड़ियों के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी की, बदसलूकी की। ये बात हम बताना चाहते हैं। और इसके विरोध में जब लोग यहाँ पे रात के 11:30-12 बजे से इकट्ठे होने शुरू हुए तो पूरे जंतर मंतर को छावनी बना के रख दिया। जंतर मंतर के 300 मीटर दूर से ही बैरिकेडिंग शुरू हो गई। जो लोग आ रहे थे उनको एक एक करके डिटेन करके रात के 1 बजे 1:30 बजे पुलिस थाने में ले जाके बंद कर रही थी। मुझे खुद अकेले ले जाकर सिविल लाइंस थाने में बंद किया गया। तो ये हकीकत है। यही सरकार बात करती है बेटी बचाओ की, यही सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण की। लेकिन आज देख लीजिए, जब देश में जो शीर्ष कुश्ती खिलाड़ी है, महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, वो अपने हकों के लिए जब आज आवाज़ उठा रही हैं, तो अब ये सरकार चुप्पी मार करके बैठी है। इनकी असलियत यही है बेटी बचाओ की। इनको बेटी बचाओ से कोई मतलब नहीं है। ये एक चेतावनी थी बेटी बचाओ का नारा कि भाजपा सरकार आ रही है। इस देश की बेटियों महिलाओं को सावधान होने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बलात्कारी, हत्यारों और अपराधियों की संख्या में वृद्धि होगी और इनके नेतागण जो तमाम ऐसे अपराधी है उनको संरक्षण मिलेगा भाजपा से। और आज ये हो रहा है। जो महिला रेसलर जो ओलंपिक में मेडल लेकर आती हैं, गोल्ड लेकर आती हैं, वे आज रोड पर आने पर मजबूर हो गई हैं और उनके साथ में ऐसा काम होने लग रहा है कि भाई आम आदमी या आम महिला का क्या होगा फिर? बिल्कुल, इस देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आपकी बात सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जब देश के शीर्ष कुश्ती खिलाड़ी जो दुनिया के स्तर पे रिप्रेजेंट करते हैं इस देश को, उनकी हालत ये है, तो हम आम महिलाओं की, आम लड़कियों के बारे में सोच सकते हैं। उनके खिलाफ होने वाली तमाम तरह की हिंसाओं का तो एक कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं होता है, पुलिस FIR तक नहीं करती है, उस पर कार्रवाई की तो बात दूर है। आज यहाँ मंत्री बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR करनी थी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद जाके FIR हुई, अब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। जो कल ये ऐसा काम हुआ तो इसको लेकर मतलब कितना आक्रोश आप देख सकते हैं। अगर आप कल रात को यहाँ होते, कल रात को यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे, लड़कियाँ इकट्ठी हो रही थी, पुरुष इकट्ठे हो रहे थे। इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा था। 2 लोगों के मार के सर फोड़ दिए गए दिल्ली पुलिस द्वारा। तो ये सच्चाई है। दिल्ली पुलिस की हकीकत ये है कि दिल्ली पुलिस जिसके अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर, उस होम मिनिस्ट्री से जैसे ही ऑर्डर आता है, अमित शाह जी का जैसे ही ऑर्डर आता है, दिल्ली पुलिस लाठी डंडे लेके, चाहे वो महिलाओं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, उनके ऊपर टूट पड़ती है। बता रहे हैं महिलाओं के ऊपर भी मतलब कि भाई कल लाठी बरसाई है, छेड़छाड़ी भी हुई है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, जिसके बारे में ही हम ये भी मांग लेके आए हैं। कल रात को जिन पुलिस वालों ने महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी, छेड़खानी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तुरंत उनके खिलाफ कंप्लेंट, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कल साक्षी मलिक लाइव आके ये दिखाने लग रही थी कि भाई मतलब जो छेड़खानी होने लग रही हैं, और भाई जो एक पुलिस वाला था जो कि दारू पीकर मतलब कि क्या करना चाहिए? वो तो पूरी घटना ही हुई। और कल जिस कदर जब वीडियो फेसबुक सोशल मीडिया पे जाने के बाद जो लोग समर्थन में आए, उसके साथ भी जो दिल्ली पुलिस ने किया, हम लोग 11 बजे पहुंचे थे यहाँ पे और वहाँ पीछे संसद मार्ग के उधर ही रोक दिया गया। मीडिया के फोटोग्राफर्स भी अंदर नहीं जा पा रहे थे और उसके बाद बहुत देर तक पीछे बैरिकेड के पास चले जाइए, धारा 144 लगी है, करते रहे। अंत में एक एक करके डिटेन किया। मुझे रात में 12 बजे अकेले बस में यहाँ से डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने पे ले गए और खुले में बाद में 3 और बहादुरगढ़ से 3 लोग आए हुए थे समर्थन देने, न्यूज़ को सुनकर उनको ले गए थे और खुले में पूरी रात 12 बजे से लेके आज सुबह 9:30 बजे तक खुले में छोड़ दिया। आप डिटेन करते हैं, डिटेन आप जिनको कर रहे हैं वो जिएगा या मरेगा, आप इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, सीधे वहाँ पे छोड़ देते हैं। खाने की कोई व्यवस्था नहीं, रात में उठा के ले जाते हैं। सुबह हम लोग 9:30 बजे तक, वो भी हमारे कुछ साथी, ये इनको यहाँ से हम सारे लोग साथ में थे, इनको यहाँ से उठा के अकेले बस में सिविल लाइंस थाने लेके जाया गया, हमें इधर लेके गया और फिर सुबह जब साथी पहुँचे हैं
थाने पे 9 साढ़े 9 बजे तक, तब जाके उसमें भी टाल मटोल करके छोड़ा गया। तो क्या कहना चाहोगे जो खिलाड़ी जो दूसरे देशों में जाकर अपना देश का झंडा लहराते हैं, आज वो रोड पर आके मतलब ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? देखो, यह तो अपने खातर शर्म की बात है जिस तरीके तब अपने खिलाड़ी आड़े बैठे हैं, और पूरी मोदी सरकार का जो रवैया है, जोड़ा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाने की बात तो करना है ये एक इंगन, लेकिन उसकी सच्चाई बाप ने दिखने लाग रही है जब सब स्पष्ट रूप में। रात में जब गोटा गोटा पानी भर रहा था, वे तकते लाए थे बिछाने खातर फोल्डिंग थे वे लाकड़ के, ताकि आपने किस टाइम पता लग गया जब यह वीडियो आया? हमने रात में बेरा बांटा था 11 बजे के आसपास। हमारे साथी भी आए थे, हमारे साथी बिठाए गए थे, हमारी महिला साथी थी प्रेम बदा करके, सिविल लाइन थाने में के लिए वह ले जाई गई पूरी खाली बस में। हमारे साथी विशाल थे, वे भी जब आप पूरी बस में खाली बस में रात नहीं है 1 बजे ठाके लेकर गए हाड़ता। तो यार शर्म की बात है, जिन मुद्दा न लेकर, जिन बातें न लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नोटंकी लेकर ये आए। सरकार ने कुछ ऐसे नंबर भी मतलब कि डायल करवा रखे हैं भाई, महिला को रात के टाइम या किसी भी टाइम अगर जरूरत पड़ जाए तो इस नंबर को डायल करके मतलब सुरक्षा के लिए इतने नंबर डायल या कुछ इतना कुछ बना वे नंबर ही ना अपने खातिर खोल रखे हैं कि माम आवा माम की मैं करा तो कि मैं डायल करके देख लियो। मतलब यह तो चोराली बात है ना, सीधी सी बात दिखने लग रही है कि इन चीज़ों का कुछ होना ही नहीं। दिल्ली के दिल में बैठे हैं आप, जंतर मंतर पहाड़ है, एक प्रोटेस्ट साइट है जड़ा जिस तरीके का आप विरोध दर्ज करवा सका। उड़े महिला जो पहलवान है, नाम रोशन करे देश का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करे हैं, और उनके खतने जाती हटके इनके ऊपर गिरफ्तार। सरेआम कह रहे हैं भाई साबित करके दिखा दो। साबित तो क्या साबित करोगे? साबित करना होता तो बोला 3 महीने पहले भी धरना दे उन्हें तो मर्डर करके भी नको हाँ मना करे, मर्डर मना कर दिया मर्डर, तो क्या कर लो? ये तो न्याय व्यवस्था अपनी याद देख लो, कहने लग रहा है सब मीडिया के, कहने लग रहा है सीधी बात। तो ये देखो सीधी सी बात, इतना रुपया सारी चीज़ उसके मुट्ठी में है, वो तो कब आगे साबित कर लो, नहीं कर सकती सरकार साबित। सरकार उसकी गोद में इतना नहीं, तो 12 दिन तय अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आम आदमी का यो देखियो है, अगर आप इकट्ठे होंगे एकजुट होंगे अपनी एकता के आगे सारी चीज़ नकार दी जाऊंगी, एकदम जीरो काटा लग जाएगा इन पर, बशर्ते आप इकट्ठे हुआ सड़क पर उधर अपना विरोध दर्ज करो। कल एक चीज़ और देखने को मिली वो लाइव में भाई, एक पुलिस वाला था जो कि भाई शराब पी कर उसको पकड़ा भी गया, लेकिन वो पुलिस वाला उन्हें मतलब कि बजा दिया, किस तरीके से क्या रहा कुछ नहीं पता लगा। लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? देखो तो शराब पी कर भी यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, वो भी नियोजित तरीके से था, प्री प्लान तरीके से थी वह चीज़। बताने लग रहे थे बजरंग पुनिया सारे तमाम पहलवान के हमने पकड़ लिया था, बिठा लिया था, हमने बोले ओ वाही मार के चेक करवाया कर, अल्कोहल चेक करके कुछ होया करे भाई, वो लिया हो मारेगा इसका चेकअप करो, लेकिन नहीं लाए और छुड़वा लिया। पहलवाना तड़े बाथरूम में बंद कर दिया 15 मिनट और फिर वाकई छुड़वा दिया। सीधी सी बात है, ये सारी की सारी जो शय मिलने लग रही है। एक बात तो इस पर भी सवाल उठा है, जब ये रात ने पकड़न खाता रहा है, रात ने चिल्लम पिल्ली मचावा हाड़ है, इन तरह कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई भी महिला पुलिस कर्मचारी नहीं थी, इन दौर सारे पुरुष थे। और उल्टी बात पड़े ना, या तो सीधी की सीधी सारी की सारी है ना, आप गिरफ्तार करना होगा, बातचीत करना होगा, कुछ भी करना होगा तो आपके लिए महिला होनी चाहिए थी। और ये तो शय वाली बात है, सीधी की सीधी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ ये हाल है तो आम तुम्हारे हमारे आदमी के साथ क्या है? अब ये साबित के लिए बोल रहा है, आप जैसा या कोई भी जैसे एक दूसरे के एक विरुद्ध कंप्लेंट भी लिखवा देगा, उसको उठा के पूरे घर वाले को ले आते हैं, लाते नहीं लाते हैं। फिर यहाँ तो FIR हुए, इतने लोग हैं तब कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें क्या उम्मीद रखोगे आप? तो भाई आगे भी जुड़े रहो हमारे चैनल से, और लाइव ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको जंतर मंतर से। और भाई जो भी अगर आपको क्या सच्चाई लग रही है पहलवानों के बारे में या ब्रजभूषण के बारे में, तो आप बताओगे भाई कैसे क्या रहेगा, तो आगे जनता जो हमारी है वो क्या निर्णय लेगी, या कितना पहलवानों के साथ में खड़े हैं, या देश से कितना पहलवानों की सपोर्ट करते हैं, तो भाई आप वो करोगे। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वालों को प्रीतम नागर की राम राम। ये दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे जो कि मंत्री हैं, उनको दिखा दो, दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो भाई सभी आप